Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2, The Real Wild, वास्तविक जंगली। सबसे पहले आता है आपका वार्म अप। वार्म अप में है आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले है नाय, हिनहिनाना, ब्यूटीफुल, सुंदर। ये आएगा आपका सोबिंग। सोबिंग मीन्स होता है सुबकना। फेदर्स, पंख, स्ट्रेंज, हंटर, पीकॉक, पोचर, जंगल, हाइडिंग। वन डे डिकी डक केम रनिंग टुवर्ड द पीकॉक। वन डे मीन्स एक दिन। डिकी डक क्या आता है? दौड़ते हुए आता है किसकी तरफ? पीकॉक, मोर की तरफ। हेल्प मी, मेरी मदद करो। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, मेरी मदद करो। प्लीज हाइड मी समवेयर, मुझे कहीं पे छिपा लो। माई फ्रेंड्स हैव जस्ट बीन किल्ड बाई अ मैन, मेरा जो मेरे दोस्त हैं वो एक आदमी के द्वारा मारे जा चुके हैं। द मैन विल कुक योर फ्रेंड एंड ईट देम, सेड द पीकॉक। पीकॉक ने कहा वो आदमी तुम्हारे दोस्तों को पकाएगा और उनको खा जाएगा। डिकी डक स्टार्टेड सोबिंग, और डिकी डक ने क्या कर दिया? सुबकना शुरू कर दिया। आई एम वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डर गई हूँ। दे मे किल मी नेक्स्ट, और अगला नंबर मेरा होगा कि वो मुझे मार देंगे। सैड डिकी डक, किसने कहा? डिकी डक ने कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो। सैड द पीकॉक, पीकॉक ने कहा कि तुम चिंता मत करो। द लास्ट टाइम अ हंटर चेस्ड मी, पिछली बार एक शिकारी आया था जो मेरा पीछा कर रहा था। फॉर माई ब्यूटीफुल फेदर्स, जो मेरे खूबसूरत पंखों के लिए मेरा पीछा कर रहा था। हिम्मत, द हॉर्स हेल्प मी, जो हिम्मत नाम का घोड़ा था उसने मेरी मदद करी थी। लेट्स गो टू हिम अगेन, आओ हम दोबारा उसी के पास चलते हैं। किसके पास? हिम्मत के पास। तो अब पीकॉक और डकी डक दोनों कहाँ जाते हैं? हॉर्स, हॉर्स के पास जाते हैं। एज दे वर हरिंग टुवर्ड्स द हॉर्स, हरिंग मीन्स होता है बहुत तेजी के साथ जाना। वो क्या कर रहे थे? तेजी के साथ घोड़े की तरफ जा रहे थे। डिकी आस्क्ड द पीकॉक, डिकी ने पीकॉक से पूछा व्हाई डिड ही वांट योर फेदर्स, वो तुम्हारे पंख क्यों चाहते हैं? कैन ही ईट देम, क्या वो इनको खा सकते हैं? क्या वो इनको खा जाएंगे? द पीकॉक चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है हंसना। पीकॉक हंसा। नो माई फेदर्स आर नॉट फॉर ईटिंग, नहीं मेरे पंख खाने के लिए नहीं है। ही यूजेज देम एज अ फैन, वो क्या बनाएगा इनसे? वो इनसे पंख बनाएगा, फैन बनाएगा। जो मेरे फेदर्स हैं उनसे वो फैन बनाएगा। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। ही कैन मेक फैन्स आउट ऑफ ड्राइड लीव्स इंस्टेड, कांट ही, कि कितनी अजीब बात है कि वो सूखी हुई पत्तियों से क्या कर सकते हैं? फैन बना सकते हैं। कांट ही, क्या नहीं बना सकते? सैड डिकी डक, डिकी डक ने कहा। सून दे कुड हियर हिम्मत नाइंग, जल्दी ही उन्हें हिम्मत के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट ब्रिंग यू हियर, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? सैड हिम्मत, हिम्मत ने कहा। एंड वाई आर यू रनिंग, और तुम दौड़ क्यों रहे हो? इट इज़ द मैन अगेन, अब वही आदमी वापस आ चुका है। हिम्मत, ही हैड जस्ट किल्ड डिकीज फ्रेंड, उसने अभी अभी जो डिकी है उसके दोस्तों को मार दिया। इज इट सो, हिम्मत क्राइड एंगरली, ऐसा क्या? हिम्मत ने गुस्से से कहा। वो चिल्लाया, क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना, वो गुस्से से चिल्लाता है। अच्छा ऐसा क्या? लेट्स गो एंड मीट मिस्टर बर्ली द एलिफेंट, आओ चलते हैं और मिस्टर बर्ली, जो किसका नाम है? एलिफेंट का, कि एलिफेंट मिस्टर बर्ली के पास चलते हैं। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइज टू, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है वो, और बुद्धिमान भी है। परहैप्स, शायद ही कैन हेल्प अस, शायद वो हमारी मदद कर सके। जस्ट देन, तभी, आ डोंकी वॉज पासिंग बाय ओवर हियर देयर कन्वर्सेशन एंड कमेंटेड रेदर वाइजली, वहाँ से एक डोंकी, एक गधा गुजर रहा होता है, वो उनकी बातें सुन लेता है और उनकी बातों पर बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ वो आंसर देता है, कमेंट करता है वो। हाँ, यू वांट टू गो टू एलिफेंट फॉर हेल्प, अच्छा
तुम किसके पास, हाथी के पास मदद के लिए जाना चाहते हो। लास्ट वीक द पोचर केम आफ्टर हिम। पोचर मीन्स होते हैं शिकारी, कि पिछले हफ्ते ही उसके पीछे कुछ शिकारी पड़े हुए थे। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपने जीवन के लिए भागा। एंड नाउ द एंटायर हर्ड इज हाइडिंग इन द जंगल, और अब उनका पूरा का पूरा झुंड कहाँ पर गया हुआ है, जंगल में गया हुआ है। वो जंगल में छिपते हुए घूम रहे हैं। वाई आर दे चेसिंग द एलिफेंट, आस्क्ड डिकी डक। अब डिकी डक ने पूछा कि वो एलिफेंट का पीछा क्यों कर रहे हैं। वेल, ठीक है, द पोचर वांट देयर टस्क, कि जो शिकारी है वो क्या चाहते हैं, उनके टस्क, दांत चाहते हैं। दे कॉल इट आइवरी, वो इसे क्या बोलते हैं, आइवरी बोलते हैं। कैन यू बिलीव दैट, क्या तुम विश्वास कर सकती हो। When डिकी heard this, जब डिकी ने ये सुना, she started sobbing louder, अब वो जोर जोर से सुबकना शुरू हो गई। If मिस्टर बर्ली can't save himself, how can you and I, अगर मिस्टर बर्ली अपने आप को नहीं बचा सकते तो ये कैसे पॉसिबल है। हाउ कैन यू एंड आई, तो वो तुम्हें और मुझे कैसे बचा सकते हैं। डोंट गिव अप होप, आशा मत खो। वी विल गो टू मिस्टर टिर्गिन द लोयन, हम किसके पास चलेंगे, लोयन के पास चलेंगे, जिनका नाम क्या है, मिस्टर टिर्गिन। द फोर ऑफ देम रैन टुवर्ड्स टिगिन, अब चारों किसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, टिगिन की तरफ, मीन्स लोयन की तरफ वो जाते हैं। ही वॉज रेस्टिंग आफ्टर अ नाइट हंटिंग, वो रात का शिकार करने के बाद अब क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। When टिगिन saw this terrified group, जब टिगिन ने इस डरे हुए ग्रुप को देखा, he shook himself and asked with his brows raised, उसने अपने आप से पूछा और अपनी जो आईब्रोज है उनको ऊपर की तरफ उठाया। What bring you all to me, तुम सब मेरे लिए क्या लाए हो। मिस्टर टिगिन यू हैव टू हेल्प अस, मिस्टर टिगिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम मुसीबत में हैं। द हंटर इज हियर अगेन, अब यहाँ पर दोबारा से शिकारी आ गए हैं। टिगिन सेपरेंग टू हिज फीट, टिगिन ने अपने जो पैर है उनको फैलाए। ओ माई गॉड, हे भगवान, डज द मैन हैव अ गन, क्या उन आदमियों के पास बंदूकें हैं। A huge one with a loud bang, he killed my friend an hour ago. Dicky's sob become louder still. उसने क्या कहा कि हाँ, एक बहुत तेज आवाज आई थी और उन्होंने मेरे दोस्तों को मार दिया था। डिक्की ने सुबकते हुए कहा और उसका सुबकना और भी ज्यादा तेज हो गया। ओ माई विस्कर्स, विस्कर मीन्स होती है मूछे, ओ मेरी मूछे। सैड द लोयन, लोयन ने कहा। एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और वो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। एंड वट कुड द अदर डू, अब दूसरे क्या कर रहे थे, दे टू रन आफ्टर हिम, वो भी क्या कर रहे थे, उसके पीछे भाग रही थी। ये है आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु स्टार्टेड सोबिंग, सुबकना किसने शुरू कर दिया, डिकी डक ने। हु हेल्प द पीकॉक, पीकॉक की मदद किसने की थी, हॉर्स, जिसका नाम हिम्मत था। द ब्लैंक ऑफ देम रैन टुवर्ड्स टिगिन, टिगिन की तरफ कौन आते हैं, फोर, चारों के चारों टिगिन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हु शॉक बीन कम लाउडर, कि जो सुबक कौन रहा था और जो बहुत तेज तेज सुबक रहा था वो कौन था, वो थी डिकीज। द पोचर वांटेड टस्क, किसके टस्क चाहते थे, दांत किसके चाहते थे, वो एलिफेंट की। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है डिकी डक केम रनिंग टुवर्ड द पीकॉक, डिकी डक दौड़ती हुई कहाँ आती है, पीकॉक की तरफ आती है। द मैन विल कुक योर फ्रेंड एंड ईट देम, जो आदमी है वो तुम्हारे दोस्तों को पकाएंगे और उनको खाएंगे। द हंटर चेस्ट द पीकॉक फॉर हिज ब्यूटीफुल फेदर्स, हंटर किसका पीछा कर रहे थे, पीकॉक का, किसके लिए, उनके खूबसूरत पंखों के लिए। मिस्टर बर्ली इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, मिस्टर बर्ली क्या है, मजबूत है और बुद्धिमान है। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम किस में हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट और रॉन्ग फॉर ईच ऑफ देम। डिकी डक वॉज इंजर्ड व्हेन ही केम टुवर्ड्स द पीकॉक, क्या डिकी डक घायल हो गई थी जब वो पीकॉक की तरफ आई थी, रॉन्ग।
आ फॉक्स ओवर हियर देयर कन्वर्सेशन, एक लोमड़ी ने उनकी कन्वर्सेशन सुनी थी, रॉन्ग। हिम्मत द हॉर्स वॉज ग्रेजिंग व्हेन डक एंड पीकॉक रीच्ड देयर, रॉन्ग, क्योंकि घोड़े के तो उनकी हिनहिनाने की आवाज़ आती है, वो चर नहीं रहा था वहाँ पे। मिस्टर बर्ली वॉज फुलिश एंड लेजी, क्या मिस्टर बर्ली मूर्ख और आलसी था, रॉन्ग। टिगिन हेल्प द एनिमल्स, क्या टिगिन ने उनकी मदद की थी, रॉन्ग। तो इट मीन्स इस लेसन के सारे रॉन्ग आंसर हैं ये। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टू हुम, इनमें से ये बातें किसने कही और किससे कही। प्लीज हाइड मी समवेयर, प्लीज मुझे कहीं छिपा लो, ये डिकी डक ने कहा पीकॉक से जब वो रनिंग करती हुई आती है। वट ब्रिंग यू हियर, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो, हिम्मत द हॉर्स ने पूछा डिकी डक और पीकॉक से। कैन यू बिलीव दैट, क्या तुम ये विश्वास करोगे, ये डोंकी ने कहा किससे, डिकी डक और पीकॉक से। डोंट गिव यू होप, तुम्हें आशा नहीं खोनी चाहिए, ये भी डोंकी ने कहा था डिकी डक और पीकॉक से। ओ माई विस्कर्स, मेरी मूछें, ये कहा मिस्टर टिगिन ने डिकी डक, डोंकी और मिस्टर बर्ली से। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वर्ड यूजिंग इन लेस। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, जिन ब्लैंक को आपको फिलअप करना है उनका एंडिंग वर्ड आपको लेस लगाना है। यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट अगेंस्ट इट, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं लाइक दिस, क्लाउड दे रखा है, यहाँ पे वन आपको करके दे रखा है, वन इज डन फॉर यू, जैसे यूज का यूजलेस, जर्म का जर्मलेस, क्लाउडलेस, जर्मलेस, क्लाउडलेस, होपलेस, कलरलेस। नेक्स्ट आपका आता है बेसलेस। इसके बाद आता है आपका मैचिंग। मैचिंग में है आपको ओपोजिट वर्ड, ओपोजिट क्या होते हैं जो हमें विपरीत अर्थ बताते हैं, लाइक द स्टार्ट, शुरू होना, तो उसका स्टॉप आएगा, खत्म हो जाना, सून जल्दी, लेट देरी से, फ्रेंड दोस्त, इनेमी दुश्मन, सोबिंग सुबकना, स्माइलिंग मुस्कुराना, ह्यूज बड़ा, लिटिल छोटा। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करने हैं। हुम डिड डिकी गो फॉर हेल्प, डिकी किसके पास मदद के लिए जाती है। डिकी वेंट टू द पीकॉक फॉर हेल्प, डिकी किसके पास मदद के लिए जाती है, पीकॉक के पास। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर डू विद द पीकॉक्स फेदर, जो शिकारी हैं वो मोर के पंखों के साथ क्या करते हैं। द हंटर मेड फैंस विद द पीकॉक्स फेदर्स, वो क्या करते हैं, हंटर फैन बनाते हैं पीकॉक के फेदर से। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड क्वेश्चन व्हाई डिड हिम्मत सजेस्ट दैट दे शुड मीट मिस्टर बर्ली, मिस्टर हिम्मत ने क्यों कहा था कि हमें मिस्टर बर्ली से मिलना चाहिए, क्यों सजेस्ट किया था। हिम्मत सजेस्टेड दैट दे शुड मीट मिस्टर बर्ली, ये यहाँ तक का आपकी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंग एंड वाइज, कि वो क्या था, मजबूत था और बुद्धिमान था। परहैप्स ही कुड हेल्प देम, शायद वो उनकी मदद कर सके, इसीलिए हिम्मत ने कहा था कि हमें मिस्टर बर्ली के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोचर वांट टू हंट द एलिफेंट, जो शिकारी हैं वो एलिफेंट को क्यों शिकार करना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं। द पोचर्स वांटेड टू हंट द एलिफेंट, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर है यहाँ तक। नेक्स्ट आएगा बिकॉज दे वांटेड देयर टस्क, क्योंकि उनको क्या चाहिए होते हैं, उनके दांत चाहिए होते हैं। लास्ट है कुड टिगिन सेव देम, व्हाट डिड ही डू इंस्टेड, क्या टिगिन ने उनको बचाया और उसने बचाने की बजाय क्या किया। नो टिगिन कुड नॉट सेव देम, नहीं टिगिन ने उन्हें नहीं बचाया। इंस्टेड इसकी बजाय उसने क्या किया, ही टू रन अवे फॉर हिज लाइफ, वो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ।
ये है आपके क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद आता है आपका फन विद ग्रामर। फन विद ग्रामर में हमें क्या करना है, कंटिन्यू टेंस बताना है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। सबसे पहले कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है, उसमें सेंटेंस में आईएनजी लगा होता है। प्रेजेंट में आपको मिलेगा इज, एम, आर, और पास्ट में आपको मिलेगा वाज और वर। अब यहाँ पे वाज दिया गया है, इट मीन्स ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस है। नेक्स्ट है ट्रेन इज, यहाँ पे इज आ गया आपका, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यहाँ पे वर है, वाज और वर किस में लगते हैं आपके पास्ट में, पास्ट कंटिन्यू टेंस। दे आर गोइंग टू स्कूल, आर है, इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नेक्स्ट है द सन इज शाइनिंग, यहाँ पे भी इज आया हुआ है आपका, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसके बाद आपका आता है यूज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड टू फॉर्म सेंटेंस इन द टेंसेज शो इन ब्रैकेट। यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाना है। अगर आपको प्रेजेंट बनाना है तो आई से सेंटेंस बनेगा, आई के साथ लगेगा एम, और ईट की वर्ब फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नेक्स्ट है द पेंटर पेंट वॉल द, यहाँ पे पास्ट बनाना है हमें, द पेंटर वॉज पेंटिंग द वॉल। ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यू। फिर आपको पास्ट में बनाना है माई ब्रदर वाज गोइंग टू स्कूल। ये आपका पास्ट में बन गया। नेक्स्ट आपको प्रेजेंट में बनाना है हिज सिस्टर इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट है आपका रीना प्ले डोर्स हर विद, आपको बनाना है प्रेजेंट में, रीना इज प्लेइंग विद हर डॉल्स। ये आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नेक्स्ट आता है आपका मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिससे आपको खुद से सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको गो और यस्टरडे दिया हुआ है, इसको पास्ट कंटिन्यू में बनाना है। इसके अलावा आप इजी वे से, अगर आपको लगता है आप और भी इजी बना सकते हो, तो आप खुद से भी इनको बना सकते हो। मैंने पहला बनाया है आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। ये वॉज और वर लग के आपका पास्ट में बनता है, और इज एम आर से आपका प्रेजेंट में बन जाएगा। नेक्स्ट है शूट और टाइगर दे रखा है, द हंटर इज शूटिंग द टाइगर। ट्रेवल अमेरिका का बनेगा वी वर ट्रेवलिंग टू अमेरिका, क्योंकि ये आपको पास्ट में बनाना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट का माई ब्रदर इज ईटिंग बनाना। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय बिल्डिंग, पास्ट कंटिन्यू में, सम पीपल वर डेस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग। इसके बाद आता है आपका मोडाल्स। मोडाल्स में आपको कैन, विल, कैन नॉट, मे और कुड, मस्ट। सबसे पहले आपका कैन मोडाल्स आता है। कैन का मतलब होता है अब आप लोग जो प्रेजेंट में काम कर सकते हो तो वो तो आता है कैन, और प्रेजेंट में जिस काम को नहीं कर सकते वो आता है कैन नॉट। विल का मतलब इन फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। मे का होता है किसी भी संभावना के लिए कि शायद ऐसा हो सकता है।
मस्ट का मतलब होता है कंपल्सन कि ये काम होना ही चाहिए, और कुड का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे लिए पास्ट की होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले है अक्षय, मे वी गो आउट टू प्ले। तो यहाँ पे संभावना जाहिर कर रहा है कि हमें बाहर जाना चाहिए। मदर ने कहा, आई कैन सी क्लाउड इन द स्काई। मैंने आसमान में बादल देखे हैं। इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो जाए। तो यहाँ पे देखो कैन मीन्स उसकी माँ ने प्रेजेंट की बात की है कि हाँ मैंने बादल देखे हैं, और मे इसलिए लगाया हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो जहाँ पे संभावना होती है मीन्स जब हमारी संभावना 90% से अबो चली जाती है तो इट मीन्स वहाँ पे बारिश हो सकती है। अक्षय, देन कैन वी प्ले इनसाइड। तो क्या हम अंदर खेल सकते हैं। मदर, द हाउस इज बीइंग क्लीन जस्ट नाउ। मैंने घर को अभी साफ किया है। यू कैन नॉट प्ले हेयर। तुम यहाँ भी नहीं खेल सकते। यहाँ पे कैन नॉट इसलिए कि अभी प्रेजेंट के लिए उसकी मम्मी ने मना किया कि तुम अभी नहीं खेल सकती। नेक्स्ट है अक्षय, देन कैन वी गो टू सुमित हाउस एंड प्ले ऑन हिज कंप्यूटर। तो क्या हम अक्षय के सुमित के घर जा सकते हैं, उसके घर कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। मदर, यू मस्ट फर्स्ट आस्क हिज मदर। तो यहाँ पे मस्ट इसलिए लगाया कि ये कंपल्सन है कि उसके घर जाने से पहले उसकी मम्मी से परमिशन लेना आपको कंपल्सन है। इफ़ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसकी मम्मी से परमिशन लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। अक्षय, सुमित सेज हिज कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग बट वी कैन प्ले फुटबॉल इन हिज गार्डन। अक्षय ने बताया कि सुमित से उसकी बात हुई है लेकिन सुमित का कंप्यूटर तो काम नहीं कर रहा, बट उसने कहा है कि हम फुटबॉल गार्डन में खेल सकते हैं। विल वी डू दैट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मदर, व्हाट विल यू डू इफ इट रेन। तो तुम क्या करोगे अगर बारिश आ जाएगी। अक्षय, वी विल वॉच टेलीविजन और प्ले स्क्रेबल। या तो हम टीवी देख लेंगे या फिर हम स्क्रेबल खेल लेंगे। मदर, ऑल राइट बट यू मस्ट नॉट ट्रबल हिज मदर। कि मस्ट यूज किया गया है वही आपको कि कंपल्सन है कि आपको उसकी मम्मी को कोई भी तकलीफ नहीं देनी है। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी में आता है ड्रा एनी वाइल्ड एनिमल एंड कलर इट। यहाँ पे आपको किसी भी वाइल्ड एनिमल की पिक्चर बनानी है और उसे आपको क्या करना है, कलर करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, और प्रोजेक्ट वर्क में आपको दे रखा है कलर द पीकॉक। यहाँ पीकॉक की पिक्चर बनी हुई है और आपको क्या करना है, इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे आपको कलर लगाने हैं, फिलअप करने हैं, आपको बहुत सुंदरी से बनाना है पीकॉक को। नेक्स्ट आता है व्हाट डू दीज पीपल डू, फाइंड आउट एंड टॉक अबाउट देम इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दी गई है। अब सबसे पहले जगलर। जगलर कौन होता है, जो हमें खेल दिखाता है। तो यहाँ मदारी का खेल दिखा रहा है, तो जो जगलर आते हैं वो हमारा इंटरटेनमेंट करते हैं, हमें खेल दिखाते हैं। हिप्नोटिस्ट क्या करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनसे हमें पूछना होता है तो वो हमें हिप्नोटाइज करते हैं। इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो प्रकृति की देखभाल करते हैं। डॉक्टर कौन होता है, जो पेशेंट की केयर करते हैं, कोई भी सिक पर्सन जाता है उसको वो दवा देते हैं, ठीक करते हैं उसे। मैजिशियन कौन होता है, जादूगर होता है, हमें जादू की चीज़ें दिखाता है। और एक्रोबैट कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, सर्कस वगैरह में काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर्स दी गई हैं आपको इनको अपने दोस्तों के साथ टॉक करना है कि कौन क्या क्या दिखाता है हमें। नेक्स्ट है वैल्यू कॉर्नर। इमेजिन यू आर डिकी डक। आप कल्पना कीजिए कि डिकी डक हो। नरेट इन अ पैराग्राफ व्हाट हैड हैपेंड ऑन द डे द हंटर किल्ड योर फ्रेंड। कि आपको ये बताना है कि आपके साथ क्या हुआ था जिस दिन आपके दोस्त को शिकारियों ने शिकार किया था। हाउ यू फेल एंड व्हाट यू डिड। कि तुमने कैसा महसूस किया और तुमने क्या किया। इसे आप अपने आप से करेंगे कि आपको कल्पना करने हैं कि आप डिकी डक हो और आपके दोस्त को किसी ने मार दिया, तो आपको कैसा तो महसूस हुआ और इसके बाद आपने क्या किया। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।